इस महफिल को रचाने बसाने वाले अंजुमन फैजाने अहले बैत, अहले बैत के माना होते हैं घर वाले। तो ये आपके घर वाले नहीं, इनके घर वाले उनके घर वाले नहीं, ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को अहले बैत कहते हैं। बेशक हक है। तो उनके निस्बत से, उनके हवाले से अंजुमन फैजान अहले बैत ने ये प्यारी महफिल मुनाकिद की। और आप हजरात दामने दिल में कदमे सुखने शरीक हुए और उलमा हाजिर हैं। ये सब के सब मुबारकबाद हैं। और जितने भी फैजाने अहले बैत के नौजवान हैं वो सब के सब मुबारकबाद हैं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। आज इसकी जरूरत है कि नौजवान एक जिहदी कायम करें और दीनी काम करें, ग्रुप बनाए और दीनी ग्रुप बनाए, इसकी जरूरत है। मैंने जो काला चश्मा लगाया हुआ है ये मत समझिए कि मैंने शौक में लगाया है। मेरे आंख का ऑपरेशन हुआ है इसलिए काला चश्मा लगा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं थी। लिहाजा और मैं तेज तेज भी नहीं बोल पाऊंगा। तेज बोलने वाले हमारे महबूब अजीम अहमद साहब क़िबला नूरी और मेरे बाद आएंगे, वो तेज तेज बोलेंगे, मगर मैं तेज नहीं बोलूंगा, मैं इल्मी गुफ्तगू करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, जो लोग इल्म के शौकीन हैं वो इल्मी गुफ्तगू समझ पाएंगे, और जो तेज रफ्तार से तकरीर सुनने के आदी हैं वो मेरी तकरीर पसंद नहीं करेंगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये नहीं कहता कि खजीना मुझे दे दो, मैं ये नहीं कहता कि खजीना मुझे दे दो और सारा जहां ले लो, सारा जहां ले लो, मदीना मुझे, मदीना मुझे दे दो। वाह वाह वाह। सारा जहां ले लो, मदीना मुझे दे दो। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत तर्ज करते हैं, वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, वही रब है जिसने, वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। और वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह वाह। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, और खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ,
और तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। वाह 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 वाह। और क्या मैं जा बात रहा है हूं सैयद साहब। बगदाद शरीफ। जी जी बगदाद शरीफ इंशाल्लाह 28 सितंबर को। माशाल्लाह। असल में बात आपने एक मर्तबा मेरी महफिल में कही थी जी जी कि जब गौसे पाक चाहते हैं कि आप बोलो तब बोल पाते हैं। आप बोले थे ना, जी जी आप जब बोल पाते हैं तब जब वो चाहते हैं कि बोले बोले तब बोल पाते। ये आपने कहा कही थी बात। तो आपने मेरे बारे में ऐलान करना चाहा तो सरकार ने कहा कि तू ना ऐलान कर, वो खुद ऐलान कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू ना ऐलान कर, वो खुद ऐलान कर दे। इसलिए जो माय के ची ची कर रहा था हम नहीं कर रहा। जी जी तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया वो गौसे आज़म। बेशक। अभी कलेक्टर के वहां जाना हो, किसी बड़े नेता के वहां जाना हो, दारोगा के यहाँ जाना हो मेरे भाई, तो आप क्या सोचेंगे कि कोई मुझे ऐसा मजबूत आदमी मिलता। यही सोचते हैं ना कि जिसकी पकड़ वहां तक हो, जिसकी रिसाई वहां तक हो। और मैदाने महशर जब कायम होगा और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे तो वहां किसको पेश किया जाए? जी वहां भी तो कोई मजबूत हो जिसको लेकर चला जाए। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। और जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने गौसे पाक फैजाने गौसे पाक हुजूर सैयद साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। गौसे पाक को बहुत लोग मिटाने वाले मिटाते रह गए। आला हजरत कहते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह वाह वाह। एक मर्तबा दिल खोल के दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। आजकल का दौर बड़ा पुरफितन दौर है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में एक यूनिवर्सिटी है। उस मोबाइल में एक यूनिवर्सिटी है। नाम लोगों ने रखा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, ट्विटर है ना, और गूगल यूनिवर्सिटी। हर आदमी मोबाइल खोलता है और एक से एक मौलाना लोग साफा जुब्बा पहने हुए ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये गुफ्तगू जो कर रहे हैं हमारा ईमान सलामत है भी कि नहीं है। हजरत इधर तवज्जो फरमाए आप लोग बराए मेहरबानी, क्योंकि मैं एक मुदर्रिस हूं, मुकर्रिर नहीं हूं। मुदर्रिस और मुकर्रिर में फर्क होता है। क्या बात है। मुकर्रिर पेशेवर होता है, मुदर्रिस अपने दर्स व तदरीस में उसमें पेशेवर। हक है। तो मुकर्रिर के अंदाज से मैं हटकर कुछ बातें देकर जाना चाहता हूं। इंशाअल्लाह आप अगर आप बेतवज्जे हो गए तो मैं जो तकरीर करना मैं चाहता हूं हाल ये हो जाएगा
कि एक मौलाना साहब तकरीर फरमा रहे थे, उन्होंने कहा तकरीर में कि ब्याज खाना हराम है। क्या कहा? ब्याज खाना हराम है। फिर से सुन लीजिए, ब्याज खाना हराम कहा। एक शख्स आया, अपने घर का प्याज उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने पूछा, भाई प्याज क्यों फेंक रहे हो? कहा, मौलाना साहब रात में तकरीर किए हुए थे कि प्याज खाना हराम है। तो लोगों ने कहा, रुको, चल के मौलाना साहब से पूछ लिया जाए कि भाई ये प्याज खाना हराम है कि नहीं हराम है। तो इत्तेफाक से सुबह नाश्ते में, अब मौलवी मौलाना के खाने में सलाद तो जरूरी है, होता है कि नहीं? गोश्त रहेगा तो सलाद हजरत के लिए पेश करो। तो हजरत की बारगाह में जब ये लोग पहुंच रहे हैं तो नाश्ता फरमा रहे थे हजरत, और हजरत के दस्तरखान पर जो प्लेट रखी हुई थी उसमें सलाद था, और सलाद प्याज का था। अब ये भड़क गया, कहा, हजरत रात में आप बोले थे कि प्याज खाना हराम है और इतने वक्त आप बैठ के प्याज खा रहे हैं। कहा, नालायक, मैंने कब कहा था प्याज खाना हराम है? मैंने तो नहीं कहा था कि प्याज खाना हराम है। मैंने कहा था ब्याज यानी सूद खाना हराम। क्या तो जो मैं आज तकरीर करने जा रहा हूं, अगर नहीं समझेंगे जी, तो मेरी गलती, मेरी खता मत दीजिएगा। क्या बात है? कुछ का कुछ न समझ लीजिएगा। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज बैठकर लोग सहाबा किराम की तौहीन कर रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। किसकी तौहीन कर रहे हैं? सहाबा किराम की तौहीन कर रहे हैं। वो उधर से बोलता है, ये इधर से बोलता है। हर शख्स दीन पर बोल रहा है। कोई ये बोल रहा है कि मिलाद पढ़ना शिर्क है। क्या पढ़ना? मिलाद पढ़ना शिर्क है। कोई कह रहा है कि मिलाद पढ़ना बिदअत है। कोई कह रहा है कि मज़ारे मुक़द्दसात पर जाकर फातिहा पढ़ना ये शिर्क है। कह रहा है कि नहीं कह रहा? जी जी, कह रहा है। कोई ये कह रहा है कि खड़े होके सलाम पढ़ना ये शिर्क है। पता नहीं मुझे कि इनको इन सब की तारीफ और इनकी परिभाषा, इनके डेफिनेशन मालूम है या नहीं। फतवा लगाए जाओ। अब हम मिलाद शरीफ करते हैं तो कहते हैं कि मिलाद शरीफ कहां से साबित है? कहां से साबित है? साबित करो। अगर साबित होता है तो मैं भी मिलाद मनाऊंगा। कुरान से दलील दो, हदीस से दलील दो। अबे कुरान और हदीस समझते भी हो? क्या बात है? वाह 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 वाह। कुरान को समझते भी हो? कुरान समझने के लिए अइम्मा किराम ने, इमाम आजम अबू हनीफा ने, इमाम शाफई ने, इमाम हंबल ने, इमाम मालिक ने एक उसूल बनाया है। उसको उसूले कुरान कहा जाता है। और हदीस को समझने के लिए एक उसूल बनाया है जिसे उसूले हदीस कहा जाता है। क्या बात है? और फिक़ह को समझने के लिए और मसाइल को समझने के लिए उसूले फिक़ह बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब न इनको उसूले फिक़ह मालूम है, न उसूले हदीस मालूम है,
ना इन्हें उसीले कुरान मालूम है। सही बात है, बेशक कुरान में लिखा है यदुल्लाह, कुरान में लिखा है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। अब बताइए, अगर कुरान के वसूल को नहीं पढ़िएगा तो अल्लाह का हाथ मानिएगा? वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, अगर कुरान के वसूल नहीं समझिएगा तो आप अल्लाह का चेहरा मानिएगा? और अल्लाह ताला जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, हाथ से पाक है, चेहरे से पाक है, जिस्म से पाक है। ना उसके जिस्म है, ना आंख है, ना नाक है, ना कान है, ना पैर है, ना मुंह है, ना जुबान है, यानी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है। वो अब कहा जा रहा है कुरान में वजहुल्लाह, यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा। तो मुसलमानों बताओ, अगर कुरान का वसूल ना बनाया जाए, क्या बात, कुरान का उसूल न बनाते इम्मा किराम, तो आप अल्लाह का हाथ मान लिए होते। आप भी कहते कि अल्लाह के 10 हाथ है, अल्लाह के 20 हाथ है, कोई कहता अल्लाह का 25 हाथ है, कोई कहता अल्लाह के 100 हाथ है। इस तरह से लोग बकते और कह देते कि नहीं मानते हो तुम, कुरान में लिखा है कि अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह कहा गया, वजहुल्लाह कहा गया। आपने देखा, कुरान को समझने के लिए आपको उसूले कुरान समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जाओ कुरान में देख लो, जाओ कुरान पढ़ लो, कुरान का तर्जमा देख लो। तो अब पूछ लो मेरे भाई, हम तर्जमा देख लेंगे तो हम किसका तर्जमा देखें? हम तर्जमा पढ़ें तो किसका पढ़ें? किसका पढ़े, क्या बात है। हालात ये है कि किसी ने बुग़्ज़ इनात के बिना पर तर्जमा किया है और किसी ने इश्क के बिना। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी ने कुरान मजीद का 3रा पारा 13वां रुकू है, गौर करो, अइम्मा ने कानून बनाया कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, उसमें कोई ऐब नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं तुम सब मक्कार हो तो बताओ कितने लोग खुश हो गए? हाथ उठा के बताओ कितने लोग खुश हो गए? कोई खुश, आप खुश हो जाओगे हम जब मक्कार कहेंगे तो? अरे नहीं भाई, समझ लो यार, तकरीर नहीं समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं आप सब मक्कार हो तो खुश होगे कि नाराज? नाराज होगे ना? पूछूंगा भाई क्यों, तो कहोगे हजरत हम सब मक्कार नहीं हैं। मक्कार के माने होते धोखेबाज, हम धोखेबाज नहीं हैं। हमको मक्कार ना कहिए, जरा सोचिए। आपको कहा, आप नाराज हो गए। आपको मैं बोला मक्कार तो नाराज हो गए। और 13वां पारा 3रा रुकू, 3रा पारा 13वां रुकू, कुरान मजीद में लिखा है मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर किया, जरा गौर किया काफिरों ने। हजरात आप तशरीफ रखें, सुने, बारीकियों से सुने आप सभी लोग। कुरान क्या कहता है? एक तर्जमा करने वाला तर्जमा करता है मकर किया काफिरों ने और अल्लाह ने मकर किया। किसने मकर किया? अल्लाह ने मकर किया, और अल्लाह बेहतरीन मकर करने वाला है। अब जरा सोचो, ये तर्जमा किया
तो बरेली की आला हजरत इमाम अहमद रजा चीख पड़े और कहा ये मेरे रब की तौहीन है, ये अल्लाह की तौहीन है और ये लफ्ज कुफ्र है। इसका तर्जुमा ये नहीं हो सकता है, इसका तर्जुमा ये है कि मक्र किया काफिरों ने और अल्लाह ने खुफिया हिलाकत की तदबीर फरमाई और अल्लाह बेहतरीन तदबीर फरमाने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, सुभान जरा गौर कीजिए, बहुत अहम अच्छा पैगाम। जरा गौर कीजिए जनाब, ये तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर गए। किसकी शान में गुस्ताखी कर गए? अल्लाह की शान में। और हम सुन्नियों को क्या कहते हैं? कहते हैं मिलाद पढ़ना शिर्क है। क्या बात है, कहते हैं मिलाद पढ़ना शिर्क है। शिर्क है। अब मैं उसूल बताता हूं। हदीस तीन तरह की होती है और एक चौथी हदीस होती है। एक हदीस का नाम है मरफू, याद रखिएगा। एक का नाम है मरफू, एक हदीस का नाम है मौकूफ और एक हदीस का नाम है मकतू। याद हो गई बात? मरफू, मौकूफ, मकतू। मरफू किसे कहते हैं? मरफू कहते किसे हैं? मरफू कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की बोली, अल्लाह के रसूल का कौल, अल्लाह के रसूल का अमल, अल्लाह के रसूल की तकरीर, इसको मरफू बोलते हैं। और मौकूफ सहाबाए किराम की बोली को, उनके कौल को, उनके अमल को, उनके फेल को और उनके तकरीर को मौकूफ कहते हैं। और मकतू सहाबा के बाद जो ताबईन आए हुए हैं, उन ताबईन की बोली को, उन ताबईन के कौल को, उन ताबईन की तकरीर को, उनके अमल को मकतू कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर वो कहानी मसाइल को समझने के लिए कोई नमाज में रफ़ा यदैन कर रहा है, क्या करता है? तो हमारे वालों कह रहे हैं भैया ये कान झाड़ क्यों रहा? क्या कहते हैं? अरे भाई कान झाड़ क्यों रहा? तो ये इमाम शाफई का तरीका है। जैसे जैसे इमामों को जो जो हदीसें मिली, कुरान से अखज़ किया और हदीस से अखज़ किया और हम तक मसला बयान किया। क्या बात है। अच्छा अजीजों, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है भाई। अभी मैं भी स्पीड बना लूंगा जब कुछ बात समझ लोगे तब। तो हमारे इमामों ने नहीं, उधर नहीं, हमारे इमामों ने 4 तरीका बयान किया। कितने तरीके बयान किए? 4 तरीके बयान किए। जरा गौर से सुनिए। ये तकरीर मैं जो आज कर रहा हूं, लोग आजकल तकरीर करेंगे, तू समझो चाहे न समझो, तू समझो चाहे न समझो। एक मौलाना साहब थे, लोगों ने कहा हजरत आज आपको जुमा में तकरीर करनी है। कहा अच्छा। लोगों का कुलु अल्लाहु अहद, लोगों समझे? तो लोगों ने कहा हजरत नहीं समझे। कान नालायक को, जब नहीं समझे तो मैं क्यों तकरीर कर? भाग लिए। दूसरे मर्तबा फिर पकड़ के मौलाना साहब से कहा हजरत नहीं आज तकरीर करनी। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा समझे? तो लोग प्लान बना के गए थे, कह गए थे कि आधे लोग कहना समझे और आधे लोग कहना नहीं समझे। तो लोगों ने कहा हजरत समझे और आधे लोगों ने कहा नहीं समझे।
ना अहलो, जो नहीं समझे हो, जो समझ चुके हैं जाके उनसे समझ लेना। क्या बात है। जो नहीं समझे हैं जाके उनसे समझ लेना। तो मैं यहां से उठना चाहता हूं उस वक्त जब तक मेरी हर बात आप समझ न लें। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दरसगाह में मैं पढ़ाता हूं वो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। तो अइम्मा ने मसाइल को जानने के लिए 4 वसूल बनाए। कितने वसूल बनाए? 4 4 वसूल। वसूल बनाए। वो 4 वसूल क्या थे? कहा देखो कोई मसला अगर तुझे ढूंढना है तो कुरान में ढूंढो। कहां ढूंढो? कुरान में ढूंढो। और अगर कुरान में न मिले, कुरान में न मिले, अइम्मा ने फरमाया, क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं कि अगर मैं बिस्मिल्लाह के बे की तफसीर कर दूं, बिस्मिल्लाह के बे की तफसीर कर दूं, तो पता नहीं कितने ऊंटों पर किताबें लग जाएंगी, मगर बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की तफसीर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की तफसीर नहीं हो सकती। तो जरा गौर करो, कुरान में हर चीज का बयान है, उसके बावजूद अइम्मा फरमाते हैं क्योंकि तुम्हारी निगाह उन बाकी चीजों को नहीं देख सकती और फतवा बातिन पर नहीं लगता। फतवा बातिन पर नहीं लगता। जब फतवा बातिन पर नहीं लगता तो जाहिर पर लगता है। तो इस बिना पर इरशाद फरमाते कुरान में तलाश करो, और अगर कुरान में न मिले ढूंढने से, तो कहां तलाश करो? हदीस में तलाश करो। हदीस में तलाश करो। कहां सुभान तलाश अल्लाह करो? सुभान अल्लाह। हदीस में तलाश करो। और हदीस में ना मिले, कहां ना मिले? हदीस में। हदीस में ना मिले तो इजमाई उम्मत में तलाश करो। कहां तलाश करो? इजमाई उम्मत में तलाश करो। और जब इन तीनों में ना मिले तो ना कुरान में मिला, ना हदीस में, और ना इजमाई उम्मत में, तो अब क्या करें? जरा गौर कीजिएगा। यही मेरा पॉइंट है मुसलमानों, इसी को समझाना मैं चाहता हूं। क्या बात है। जब कुरान में ना मिले, हदीस में ना मिले, और इजमाए उम्मत में ना मिले, जी बहुत बारीक बात बयान जी जी सुन लीजिए, करम कीजिए मुझ पर। अब गौर कीजिए, जी कुरान में ढूंढिए ना मिले, जी। हदीस में ढूंढिए ना मिले, इजमाए उम्मत में यानी सहाबे किराम की गुफ्तगू में न मिले। न मिले। अब वहां भी ना मिले, हम मौलवी कहता है कि बताइए मौलाना साहब मिलाद किसने मनाया? आज मैं दो दलील दे के उठूंगा ना, ये दलील दुनिया का कोई मौलवी नहीं काट सकता। अल्लाह क्या बात है, हक है। आज मैं जो दलील देकर मैं उठने वाला हूं, वो दुनिया का कोई मौलवी दलील काट नहीं सकता। जरा गौर कीजिए हजरत, इसका क्या मतलब है? अच्छा, दलील नहीं काट सकता। अब एक बताओ, मौलवी कहता है कि अगर रसूल ने मिलाद मनाया तो बताओ, रसूल ने मिलाद मनाया हो तो बताओ, सहाबा ने मिलाद मनाया है तो बताओ। और मिलाद मनाना शिर्क है। एक शख्स कहता है मिलाद मनाना बिदअत है। अब दोनों की तारीफ सुन लीजिए। शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क किसे कहते हैं?
शिर्क कहते हैं कि अल्लाह की जात और उसकी सिफात में किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह की जात में या उसकी सिफात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है। और बिदअत कहते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी जमाने में ना हुआ, जाहिरी जमाने में ना हुआ हो। तो अब बताओ मेरे दोस्तों, बहुत ही पॉइंट है, इसको नकल किया जाए जी। हुजूर के जमाने में मिलाद मनाया नहीं गया। मिलाद की माना क्या? पैदाइश की। बेशक मेरे नबी का पैदा होना ही क्या बात है, सुभान हुजूर अल्लाह। के जमाने में था। हजरत, मेरे नबी का पैदा होना ही हुजूर के जमाने में था। क्या बात है, क्या नुक्ते की बात है, वाह वाह वाह। हुजूर के जमाने में मेरे नबी का पैदा होना ही था, तो बिदअत नहीं हुआ और अल्लाह की पैदाइश नहीं होती, इसलिए शिर्क। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। जब क्या मैं मूड नुक्ते में की आ बात है जाता भैया, हूं वाह वाह वाह। तो बड़ी देर तक नुकात पर तकरीर करना चाहता हूं, लेकिन अफसोस है मुझे कि यहाँ परमिशन जो है ज्यादा देर तक मिला नहीं, तो अफसोस मत करिएगा और एक दरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आजकल हम लोग फराइज से गाफिल हैं। किससे गाफिल हैं? फराइज से। फराइज में क्या है? नमाज। क्या चीज है? नमाज। नमाज से गाफिल है। एक शख्स बोला कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। क्या कहा? मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो एक शख्स बहुत तेज हंसा, बहुत तेज हंसा। काबे मस्जिद तो खाली रहती, किसको घुस के मारेगा? मस्जिद तो खाली रहती है, घुस के मारेगा किसको? अरे जिस दिन तुम घुस जाओगे मस्जिद में, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं कि उसमें घुस जाए। क्या बात है, मगर तुम घुसते तो नहीं हो, तुम घुसते नहीं हो, नहीं, इसको सही है। छोड़े हुए हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो फितनों का दौर चालू हो गया। कोई अपने को नबी कह रहा था, तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। हर एक आदमी कुछ ना कुछ फितना उठाए हुए था, जिसमें एक फितना ये भी उठा हुआ था, ज़कात नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? ज़कात नहीं देंगे। और सच मानों में हमारे मुसलमान भाई ज़कात सही मानों में नहीं निकालते। हक है। और ये मौलवियों की मेहरबानी है कि आपके दरवाजे पर आके कुछ ना कुछ आपकी ज़कात निकलवा ले। क्या बात है हजरत, हक है, ये मौलवियों की मेहरबानी है। हक है, हक है। और एक दौर ऐसा भी आएगा कि मौलवी भी आपके दरवाजे पर नहीं जाए। नहीं, हक है, सही बात है। तो अजीजों, ये जो ज़कात नहीं निकालते हो, कितनी ज़कात है पूछ लीजिए कि कितनी ज़कात है। तो मुझको लगता है कि 80% लोगों को नहीं मालूम होगा। तो जितने लोग बैठे हो नहीं मालूम है, तो जान लो कि 40 रुपए में 1 रुपए ज़कात है, 100 रुपये में 2.5 रुपए ज़कात है, 1 लाख रुपए पर 2,500 रुपए ज़कात है। ये बात याद रखो। और ज़कात न निकालने की सजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फौत हुए। देखिए हजरत, इस फौत में भी बड़ी तकलीफ है। एक जमात कहती है कि उस दिन वफात पाए थे, समझ रहे? अच्छा एक बात बताइए, वोट अगर हो तो जिसकी वोटिंग कम हो वो जीतेगा कि जिसकी वोटिंग ज्यादा हो वो जीतेगा? कौन जीतेगा? जिसकी ज्यादा होगी वो जीतेगा। तो 12 रबीउल अव्वल पर मक्का शरीफ के तमाम फुकहा, तमाम सहाबा 12 रबीउल अव्वल पर मुत्तफिक है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस पर? 12 रबीउल अव्वल पर। अरे मैं कहीं से बोल नहीं रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है। और 20 अप्रैल 571 ईस्वी में मेरे नबी पैदा हुए। तो एक लोग जो जंतरी और कैलेंडर बनाते हैं, तो कैलेंडर बनाने वालों ने पीछे का दिन जोड़ना शुरू किया। तो उसमें जब दिन जोड़ा तो 9 रबीउल अव्वल निकलता। कितना? 9 रबीउल अव्वल। और अजीजों मैं बता दूं, 9 रबीउल अव्वल नहीं निकलता, वो 12 रबीउल अव्वल ही निकलता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मिसाल मैं बता दूं, है सैयद साहब। आप लोग हिंदुस्तानी हो, हिंदी महीना चैत बैसाख जेठ आषाढ़ पूस माघ, और जब इनको महीना बढ़ाना होता तो क्या कहते? खरमास लग गया। क्या कहते हैं? खरमास, यानी महीना बढ़ गया। एक महीने खरमास लगा। क्या? एक महीने का खरमास लग गया। सही बात है। अब ये पॉइंट की बात मैंने हदीस में देखी, मैं चकरा गया, मैं चकरा गया। अरब के कुफ्फार यही तरीका निकालते थे। मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल को बीच में तारीख आगे पीछे कर दिया करते। पॉइंट नोट कर लीजिए, ये बारीक बातें कोई बताने वाला नहीं है, नोट कर लीजिए। पॉइंट क्या करते थे? वो आगे पीछे बढ़ा दिया करते थे। और जो सही मानों में इस्लामी तारीख चली है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ ले गए उस दिन से हिजरत चालू। और जब उस एतबार से जब एक प्रोफेसर जो बरेली शरीफ के हैं उन्होंने जो तहकीक की कैलेंडर की, तो पता चला कि ठीक 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी पे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में क्या किया? एक जमात थी, उन्होंने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ूंगा, अल्लाह को एक मानूंगा, नमाज तो पढ़ूंगा, लेकिन ज़कात नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? ज़कात नहीं दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद को कहा कि जहां पाओ वहां कत्ल करो, जहां पाओ वहां कत्ल करो। हजरत उमर फारूक ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। जब खलीफा हुए कहा दुरुस्त तो आपकी निगाह में नहीं होगा। बहुत से साहबे किराम हजरत अबू बकर से इख्तिलाफ कर लिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, और जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उसका कत्ल दुरुस्त नहीं है। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक माने नहीं और हुक्म दिया कि खलीफतुल मुस्लिमीन मैं हूँ, हाकिम मैं हूँ, जो मैं कहता हूँ वो होना चाहिए, और जितने ज़कात के मुनकरीन हैं उनको तय टेक करना। और जहां पकड़ा गया कत्ल किया गया, जहां पकड़ा गया कत्ल किया गया, जहां पकड़ा गया कत्ल। जरा गौर करो, बाद में तमाम जो सहाबा किराम हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुखालिफ हो गए थे, उनको समझ में बात आई कि आज ये जो फितना उठ रहा है, आज इसने कहा कि ज़कात हम नहीं देंगे तो कल कोई फितना लेकर उठेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई कल फितना लेके उठेगा कि हम रोजा नहीं रखेंगे, हम ज़कात नहीं देंगे।
तो इस फितने को फिर दबाया नहीं जा सकता। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ज़कात देने पर और तमाम अरकान अदा करने पर जोर दिया है। अल्लाह ने भी जोर दिया है कि मुसलमानों, नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़ो, रोजा का वक्त आए तो रोजा रखो, ज़कात देने का वक्त आए तो ज़कात दो, और पैसा हो जाए तो हज करने जाओ। ये फराइज नहीं छोड़ो। उसके बाद तमाम हुकूक हैं। अगर मैं वाकई तकरीर आज मैं जो करता, अगर परमिशन होता तो 3-4 घंटा से कम नहीं होता, और इसमें से कोई आदमी भाग कर भी नहीं जाता। अल्लाह हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए कि ये जो फैजाने अहले बैत कमेटी बनी है वो दीन का काम करे, और आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप भी दीन का काम करें। और जो लोग वर्गलाएं आपको नमाज, अरे मिलाद ना पढ़ो, फलां ना पढ़ो, तो एक शख्स ने कहा, अच्छा भैया जब हुजूर पैदा हुए थे तो कैठो साहबा थे, कितने साहबा थे, कितने मुसलमान थे? कोई मुसलमान था? हुजूर का चचा अबू लहब हुजूर के पैदाइश पर खुश हो गया, और उसकी एक बांदी थी, खबर लाई कि आपको भतीजा पैदा हुआ। खुशी में कहा, जा तुझे मैंने आजाद किया। वो काफी कुरान कहता तब्बत यदा अबी लहब, तो मुहक्किकीन फरमाते हैं कि जब दोशंबा मुबारका का दिन होता है तो उसको एक हफ्ते की प्यास की शिद्दत, और उस एक सोमवार के दिन, दोशंबा मुबारका के दिन वो अपनी उंगली को चूसता है तो उसके हफ्ते भर की प्यास बुझ जाती है, हफ्ते भर की प्यास बुझ जाती है। तो मिलाद मनाना मत छोड़ना, क्योंकि मैं मिलाद पर बहुत सारी दलील दे देता, जुलूस पर बहुत सारी दलील देते था और हदीस से दलील देता। एक किताब है तिरमिजी शरीफ, कौन सी हदीस याद रख लीजिएगा, तिरमिजी शरीफ हिस्सा यानी जिल्द सानी सफा 202, उस पर मुहद्दिस ने बाब बांधा, बाबो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबो मा जाफ फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना मना होता तो ये मुहद्दिस अपनी किताब में और मिलाद का जिक्र करते हुए एक हदीस बयान की उसने, और तमाम हदीसें पड़ी हुई है मिलाद के ताल्लुक से। मगर अब तुमको, अब भाई एक चमगादड़ है, कहता भाई सूरज नहीं है, क्या नहीं है? सूरज नहीं। उल्लू कहता है सूरज नहीं है, तो उल्लू के कहने से सूरज नहीं है, सूरज है। हकीकत ये मुसलमानों, ये सब के दिल में जानते क्या है, रसूल से मोहब्बत नहीं है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, और मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, और खैज में जल जाए बेदीनों के। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।